नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो बुक समरी में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी तेजी से क्यों भाग रही है? हर दिन सुबह उठते ही एक दौड़ शुरू हो जाती है और रात को सोते वक्त लगता है कि हम बस इसके पीछे भागते रह गए। मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों का जवाब देती है और हमें सिखाती है कि असली शांति और खुशी कैसे पाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नाउ, यानी अभी की ताकत के इस सफर को। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस भाग रही है और आप उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं? हर दिन वही चिंता, वही उलझने, वही सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई असली मतलब है? हम सब कभी ना कभी इन सवालों से जूझते हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना सोचते हैं उतना ही परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खुशी, शांति और संतोष हमसे हमेशा थोड़ा दूर ही रहते हैं। एक शख्स था, एक्टहार्ट टॉले। उसकी जिंदगी भी हमारी आपकी तरह थी, हर वक्त बेचैनी, डर और ढेर सारे सवालों से भरी हुई। वो अपने दिमाग में चलने वाली बातों से परेशान रहता था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात एक्टहार्ट अपने ही विचारों से इतना परेशान था कि उसे लगा अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उसका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार उसे उसकी नाकामियां याद आ रही थीं। भविष्य की चिंता उसे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग का गुलाम बन गया हो। तभी अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैं अपनी सोच को सुन सकता हूं तो फिर मैं कौन हूं? यह सवाल उसके लिए एक नई रोशनी बन गया। जैसे ही उसने इस सवाल को गहराई से सोचा, उसे लगा कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया। उसके अंदर कुछ बदल गया। एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। वो बेचैनी जो सालों से उसे परेशान कर रही थी, धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात उसे समझ आया कि असली खुशी बाहर कहीं नहीं मिलेगी, वो तो हमारे अंदर ही छुपी है। लेकिन हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा दिमाग हमें पुरानी बातों और आने वाली चिंताओं में उलझाए रखता है। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, बड़ा इंसान, कामयाब इंसान। पर सच ये है कि जो हमें चाहिए वो पहले से ही हमारे पास है, बस हमें इसे महसूस करने की जरूरत है। उस रात टॉले ने जो सच जाना उसे उसने एक किताब में लिख दिया, द पावर ऑफ नाउ, यानी अभी की ताकत। ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको अपने मन और अपनी आत्मा से जोड़ सकता है। ये किताब बताती है कि अपने दिमाग के उलझे हुए जाल से बाहर निकलकर हम एक ऐसी शांति और खुशी पा सकते हैं जो दुनिया की चीजों से नहीं मिलती। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर की शुरुआत करने के लिए? अगर हां तो चलिए उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो हमें अब तक रोक रहा है। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है? कभी पुरानी बातों का अफसोस करवाता है तो कभी आने वाले कल की टेंशन देता है। ये कभी चुप ही नहीं होता, हमेशा कुछ सोचता रहता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सुन सकते हैं तो सवाल यह है, क्या आप और आपका दिमाग एक ही हैं? यही सवाल एक्टहार्ट टॉले की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। उसने समझा कि हमारा दिमाग हमारी असली पहचान नहीं है। हम वो नहीं हैं जो हमारा दिमाग हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। हम उससे बहुत बड़े हैं। लेकिन यही वो भ्रम है जो हमें समझ नहीं आता। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बन गए हैं। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह चलता है, पुरानी बातों को बार बार दोहराता है, भविष्य की कल्पना करता है और हमें हर वक्त किसी न किसी टेंशन में डाल देता है। हम सोचते हैं कि दिमाग जो कह रहा है वही सच है, पर सच तो कुछ और ही है। जब हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमें कुछ बुरा कह दे तो हम फट से उदास हो जाते हैं, और अगर कोई तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हैं। यानी हमारा मूड हमारे विचारों के हाथ में होता है। लेकिन क्या यह असली आजादी है? टॉले ने समझा कि दिमाग बस एक औजार है, जैसे हमारा हाथ या पैर। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे काबू में न रखें तो यह हमें काबू में कर लेता है। अगर आप अपने दिमाग की हर बात को सच मानते रहेंगे तो कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर अपने विचारों को सिर्फ देखें, जैसे कोई बाहर का शख्स देख रहा हो, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने दिमाग से अलग हैं। आजादी की पहली सीढ़ी यही है
कि आप अपने विचारों को समझें, पर उनके पीछे न भागें। असली समझ तब आती है जब हम सोच से आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सोचना गलत है। सोचना जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारे काबू में हो। अगर हम हर वक्त सोचते रहेंगे तो शांति का मजा कभी नहीं ले पाएंगे। आत्मा को जानने का मतलब है अपने विचारों से ऊपर उठना और जिंदगी को पूरा पूरा जीना। जब भी हम किसी विचार को गौर से देखते हैं तो वो हमारे शरीर में एक एहसास पैदा करता है। जैसे अगर आप किसी पुरानी बात को याद करें, जब कोई दोस्त आपको चिढ़ा गया था तो आपको फिर से गुस्सा या दुख महसूस होगा। यानी हमारे एहसास हमारे विचारों से जुड़े हैं। अगर हम अपने दिमाग को बुरी यादों से भर देंगे तो हमारा शरीर भी तनाव और परेशानी से भर जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को शांत करना सीख लें तो हमारा शरीर भी हल्का और आजाद लगेगा। दोस्तों, हमें अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें उनसे ऊपर उठकर सच्ची शांति को महसूस करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर दिमाग ही हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है तो इससे आजादी कैसे मिले? यही वो रास्ता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी वजह के आपका मूड खराब हो जाए? अचानक दिल भारी लगने लगे, मन बेचैन हो जाए और आपको समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये किसी पुरानी बात की वजह से हो या फिर बिना वजह भी। लेकिन असली वजह है आपके अंदर का दर्द का शरीर। टॉले कहते हैं कि हम सब के अंदर एक पेन बॉडी होता है। ये उन सारी बुरी भावनाओं और तकलीफों का ढेर है जो हमने जिंदगी में झेली है। जैसे बचपन में कोई आपको चोट पहुंचाए, पुराने रिश्तों में दिल टूटे या जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान हुआ, ये सब इस दर्द के शरीर में जमा हो जाता है। जब कोई नई बात इन पुराने जख्मों को छू लेती है तो ये दर्द फिर से जाग जाता है। लेकिन ये दर्द हमेशा बना रहता है क्योंकि हम इसे खत्म करने की बजाय और बढ़ाते जाते हैं। हम अक्सर खुद ही अपनी जिंदगी में नया दुख पैदा करते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो हम उस पर बार बार सोचते हैं, उसे थामे रखते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर आप सच में अपने दुख से बाहर आना चाहते हैं तो एक आसान सी बात समझ लीजिए। अभी इस समय कोई दुख नहीं है। जब भी आपको तकलीफ हो, अपने से पूछें, अभी इस पल में क्या कोई परेशानी है? ज्यादातर बार जवाब होगा, नहीं। परेशानी हमारे दिमाग में है, इस पल में नहीं। हमारा दर्द का शरीर पुराने जख्मों से बना है। जितना हम पुरानी बातों में खोए रहते हैं उतना ही हम अपने दर्द को जिंदा रखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दर्द को खत्म किया जा सकता है। जब आप अपने मन को जागरूक करते हैं और खुद को इस दर्द से अलग देखते हैं तो यह धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारा अहंकार यानी ईगो इस दर्द को थामे रखता है। यह हमें लगातार यह एहसास दिलाता है कि हमारा दर्द ही हमारी पहचान है। अगर हम इस दर्द को छोड़ दें तो हम क्या होंगे? इसीलिए कई लोग अपनी तकलीफों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो बार बार वही पुरानी बातें दोहराते हैं क्योंकि उनके बिना उन्हें लगता है कि वो अधूरे हैं। हमें डर सिर्फ एक चीज से लगता है, आने वाले कल का डर। लेकिन सच ये है कि ये डर सिर्फ हमारे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। जब हम अपने अहंकार को अपने दर्द से जोड़ देते हैं तो ये डर और बढ़ जाता है। अहंकार हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, ज्यादा प्यार, ज्यादा इज्जत, ज्यादा कामयाबी। लेकिन जितना हम इसे पाने की कोशिश करते हैं उतना ही हम खाली महसूस करते हैं। हमारा अहंकार बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी लोगों की वाहवाही में। लेकिन ये खोज कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि जो चीज आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर पहले से ही है। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो अहंकार की यह भटकन रुक जाती है और तब आपको असली शांति और आजादी का एहसास होता है। अब सवाल यह है कि इस एहसास तक कैसे पहुंचें? यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है, जैसे वक्त रेत की तरफ फिसल रहा हो और आप उसे रोक ना पा रहे हो? हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन असली जिंदगी तो सिर्फ अभी में है। जब आप इस पल में पूरी तरह डूब जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। चिंता गायब हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और एक अलग सी शांति महसूस होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा दिमाग हमें इस पल में रहने ही नहीं देता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो वही हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं? अगर आप उन्हें देख सकते हैं
तो इसका मतलब है कि आप उनसे अलग हैं। आप अपने विचारों से बहुत ऊपर हैं। आपका असली रूप एक शुद्ध चेतना है, जो विचारों को देखती है पर उनमें उलझती नहीं। वक्त बस हमारे दिमाग की बनाई हुई चीज है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में है और आने वाला कल सिर्फ हमारी सोच में। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दो चीजों में फंसा देते हैं। अगर आप सोचें तो हर वो चीज जो आपने जिया वो इसी पल में जिया। अभी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि जिंदगी बीते और आने वाले वक्त के बीच बंटी है, लेकिन सच तो ये है कि अभी ही एकमात्र हकीकत है। जब भी आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, जैसे कोई अच्छा गाना सुनते वक्त, किसी बच्चे की हंसी को देखते वक्त या सुबह की धूप को महसूस करते वक्त, तब कोई टेंशन नहीं रहती। तब बस शांति होती है। टोले कहते हैं कि असली आध्यात्मिकता का रास्ता इसी पल में जीने से शुरू होता है। जब आप इस पल को पूरा पूरा स्वीकार करते हैं तो आपको अपनी असली पहचान का एहसास होने लगता है। लेकिन इस ताकत तक कैसे पहुंचे? अगर आप सच्ची शांति और आजादी चाहते हैं तो आपको अभी से जुड़ना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपका दिमाग आपको पुरानी बातों या भविष्य की चिंता में ले जाए तो थोड़ा रुकें, एक गहरी सांस लें, इस पल को पूरा महसूस करें। वक्त दो तरह का होता है, घड़ी का वक्त और दिमाग का वक्त। घड़ी का वक्त वो है जो हमें रोज के काम के लिए चाहिए, ऑफिस जाना, मीटिंग करना, प्लान बनाना। लेकिन दिमाग का वक्त वो है जो हमारे मन में चलता रहता है, पुरानी गलतियों का अफसोस, भविष्य की चिंता, क्या होगा अगर जैसी बातें। यही दिमाग का वक्त सारी परेशानियों की जड़ है। जितना आप बीते और आने वाले वक्त में जीते हैं, उतना ही तनाव और बेचैनी बढ़ती है। क्या आपने गौर किया कि जब भी आप परेशान होते हैं तो या तो पुरानी बातों से दुखी होते हैं या भविष्य की फिक्र से डरते हैं? इसका कारण यह है कि दुख हमेशा वक्त से जुड़ा होता है। लेकिन जब आप इस पल में आ जाते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। आपकी असली जिंदगी आपकी हालत से अलग है। लोग अक्सर कहते हैं मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन सच में मुश्किल जिंदगी नहीं बल्कि हालत होती है। जिंदगी तो बस अभी में चल रही है। जब आप इस सच को समझ लेते हैं तो चाहे हालात कैसे भी हों, आप अंदर से शांत और आजाद रहते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह बात गहराई से समझ लें कि अभी ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। इसलिए जब भी आपका दिमाग आपको पीछे खींचे या आगे की टेंशन दे तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। आप देखेंगे कि इस वक्त में कोई परेशानी नहीं है, इस वक्त में सिर्फ शांति है। और जब आप इस शांति को महसूस कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि यही असली जिंदगी है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है, कभी पुरानी बातों में तो कभी आने वाली कल्पनाओं में? हम में से ज्यादातर लोग इस पल में पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। लेकिन ऐसा क्यों? टोले कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें अभी में रहने ही नहीं देना चाहता। यह हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कोई नई चीज, कोई दूसरा वक्त, कोई नई पहचान। क्या आपने गौर किया कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग फट से कुछ सोचने लगता है, जैसे उसे चुप रहना ही ना आए? यही दिमाग की सबसे बड़ी चाल है, आपको कभी शांत ना बैठने देना। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बीते और आने वाले वक्त के बीच बंटी है, लेकिन इस पल को खो देना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब आप इस वक्त में पूरी तरह नहीं होते तो अपनी ही जिंदगी से दूर हो जाते हैं। आप जागते हुए भी एक सपने में जीते हैं। टोले इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, सामान्य बेहोशी और गहरी बेहोशी। सामान्य बेहोशी तब होती है जब आप रोज के काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं होता, जैसे गाड़ी चलाते वक्त, खाना खाते वक्त या किसी से बात करते वक्त। आपका शरीर वहां होता है पर मन कहीं और। गहरी बेहोशी तब होती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे जब आप गुस्से में हो, उदास हो या किसी डर में फंस जाए तो आप इस पल से कट जाते हैं। लोग हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, खुशी, शांति, प्यार, कामयाबी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। हम सब असल में शांति और पूरी तरह संतुष्ट होने की तलाश में हैं, लेकिन गलती यह है कि हम इसे गलत जगह ढूंढते हैं, भविष्य में, चीजों में या किसी बाहर के बदलाव में। इस बेहोशी से बाहर आने का एक ही रास्ता है, अभी की ताकत को समझना। जब भी आप अपने विचारों में उलझे हों तो थोड़ा रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने आसपास की चीजों को देखें,
धीरे धीरे आपको लगेगा कि दिमाग का शोर कम हो रहा है और एक गहरी शांति आपको घेर रही है। यही इस पल में मौजूद होने की ताकत है। हर दुख का कारण एक ही है, इस पल से कट जाना। जब भी आप उदास होते हैं तो या तो पुरानी बातें सोच रहे होते हैं या भविष्य की फिक्र में डूबे होते हैं। लेकिन अगर आप अभी में आ जाएं तो दुख अपने आप गायब हो जाता है। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें। जब भी आपका दिमाग आपको पीछे या आगे खींचे तो उसे प्यार से वापस इस पल में लाएं। क्या आपने कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ठंडी हवा को महसूस किया है या किसी शांत तालाब के किनारे बैठकर पानी की शांति को देखा है? उस वक्त ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और एक गहरी शांति आपके अंदर भर गई हो। यही है मौजूदगी की हालत। लोग जब मौजूदगी या प्रेजेंस सुनते हैं तो सोचते हैं कि यह कोई मुश्किल ध्यान की तकनीक होगी, लेकिन सच में यह बहुत आसान है। मौजूदगी का मतलब है इस पल में पूरा पूरा जीना, बिना किसी सोच, चिंता या दिमाग के हस्तक्षेप के। यह वो हालत है जब आप बस अपने होने का मजा लेते हैं, बिना किसी नाम, पहचान या टैग के। हम जिंदगी में हमेशा किसी चीज का इंतजार करते हैं, कामयाबी का, प्यार का, खुशी का। हमें लगता है कि जब कुछ खास होगा तभी हम संतुष्ट होंगे, लेकिन यह इंतजार ही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप सोचते हैं कि खुशी भविष्य में है तो आप इस पल में पूरी तरह मौजूद नहीं हो सकते। असली इंतजार का मतलब कुछ आने की उम्मीद करना नहीं, बल्कि हर पल को पूरा पूरा स्वीकार करना है। जब आप सच में इस पल में होते हैं तो इंतजार अपने आप खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपका मन शांत होता है तो दुनिया की खूबसूरती साफ दिखती है? जब आप इस पल में डूबे होते हैं तो पेड़ों की हरियाली ज्यादा चमकती है, आसमान का नीला रंग ज्यादा गहरा लगता है, पक्षियों की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। खूबसूरती तब सामने आती है जब हम अपने अंदर की शांति को अपनाते हैं। यही वो पल है जब जिंदगी का जादू हमारे सामने खुलता है। मौजूदगी सिर्फ बाहर की दुनिया को देखना नहीं है, ये अंदर की गहरी शांति और संतुलन की हालत भी है। जब आप विचारों से आजाद होते हैं तो आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदला और न बदलेगा। ये वही चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये एहसास ही शुद्ध चेतना का अनुभव है, जहां ना कोई लड़ाई है, ना कोई सवाल, बस शांति और संतुष्टि है। टोले कहते हैं कि ईसा मसीह का ईश्वर का पुत्र कहलाना सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह हर इंसान के अंदर की उस शक्ति का प्रतीक था। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आप अपनी असली पहचान को जानने लगते हैं। यह समझ कि आप सिर्फ शरीर और दिमाग नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो वक्त और हालात से परे है। अगर आप अपनी जिंदगी में गहरी शांति, खुशी और संतुष्टि चाहते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस इस पल में पूरा पूरा जीने की जरूरत है। याद रखें, आजादी किसी और वक्त में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अभी मिल सकती है। जब आप इस सच को समझ लेते हैं तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्या आपने कभी अपनी धड़कनों को गौर से महसूस किया है? अपनी सांसों की लय को सुना है? जब आप बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकते हैं तो कुछ अलग सा लगता है। यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, एक गहरी चेतना, एक शांत ऊर्जा जो हमेशा मौजूद रहती है। इसे ही अंदरूनी शरीर कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों, भावनाओं और बाहर की पहचान से खुद को जोड़ते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो हमारा नाम, हमारा काम या हमारी समाज में जगह बताती है, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी सच है। टोले कहते हैं कि असली मैं वो है जो इन सब से ऊपर है। ये वो शुद्ध चेतना है जो हर वक्त हमारे अंदर है, बिना बदले, बिना किसी पहचान की जरूरत के। इसे महसूस करने के लिए आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, बस इस पल में अपने अंदर गहरे उतरना है। हम अक्सर शब्दों में उलझ जाते हैं। कोई पूछे आप कौन हैं तो हम अपना नाम, काम और रिश्ते गिनाने लगते हैं, लेकिन ये सब बस नाम पट्टी हैं। असली पहचान इनसे कहीं गहरी है। जब आप शब्दों से आगे देखते हैं तो आपको लगता है कि सच को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जो कहा जा सकता है वो बस एक इशारा है, लेकिन असली अनुभव शांति में होता है। आपका शरीर वक्त के साथ बदलता रहेगा। चेहरे पर झुर्रियां आएंगी, हड्डियां कमजोर होंगी, चाहतें बदलेंगी। ये सब शरीर के बदलाव हैं। लेकिन क्या आपके अंदर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदला? अपनी आंखें बंद करें
और अंदर ध्यान दें, आपको एक गहरी शांति मिलेगी जो हमेशा से थी। ये वही चेतना है जो बचपन में थी, जो आज है और जो हमेशा रहेगी। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इस अंदरूनी ऊर्जा को महसूस करने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर के अंदर ध्यान देना। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों में हल्की सी गर्मी या कंपन महसूस करें। फिर अपने पैरों, सीने और पूरे शरीर में इसे फैलते हुए देखें। यह जो हल्का सा एहसास है, यही आपका अंदरूनी शरीर है। जब आप इसके साथ जुड़े रहते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, आप ज्यादा जागरूक और जिंदा महसूस करते हैं। शरीर को सिर्फ एक चीज समझना गलती है। यह एक रास्ता है जो आपको गहरे सच तक ले जा सकता है। जब भी आपको चिंता, डर या उदासी हो, अपने अंदरूनी शरीर से जुड़ें। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें, सांसों को महसूस करें। जितना आप अंदर जाएंगे, उतना ही नकारात्मक भाव अपने आप गायब होंगे। पुरानी किताबों में कहा गया है कि शरीर एक मंदिर है। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं, बल्कि एक गहरा सच है। जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो जिंदगी की पवित्रता समझ आती है। आपका शरीर सिर्फ एक औजार नहीं, यह एक संदेशवाहक है जो आपको आपके असली रूप से जोड़ सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो अपने शरीर की गहराई में जाइए। वहां आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो हिलता नहीं, शांत है और हमेशा के लिए है। वही आपका असली मैं है। क्या आपने कभी सोचा कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, तब भी कुछ होता है, कुछ जो ना दिखे, ना सुने, पर महसूस हो? यही वो अनदेखा सच है जिसे टॉले अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। एक ऐसी हालत जो इस दुनिया से परे है, पर हर वक्त हमारे साथ है। अगर आप इस अनदेखी ताकत को जानना चाहते हैं तो पहला रास्ता आपका अपना शरीर है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए आपको बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर देखना होगा। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें, बिना हिलाए, बिना कुछ किए। अगर आप अपने अंदर डूब जाएं तो आपको एक हल्का सा कंपन या ऊर्जा महसूस होगी जो हमेशा से थी, पर आपने पहले शायद गौर न किया हो। यही पहला कदम है, अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ना। आपने शायद चाय के बारे में सुना होगा, वो जिंदगी की ताकत जो हर जीव में बहती है। ये ऊर्जा हर जगह है, लेकिन तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब आप खुद को पूरी तरह शांत कर लें। हर सांस के साथ आप इसे अंदर लेते हैं। जब आप इसे ठीक से महसूस करना सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। क्या आपने कभी गहरी नींद में खो जाने का मजा लिया है, जहां न सपने हो, न विचार, बस शांति हो? यह गहरी नींद भी एक रास्ता है जहां आप अपनी असली हालत में होते हैं, बिना किसी पहचान या रुकावट के। इसीलिए अच्छी नींद के बाद आप हल्का और ताजा महसूस करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, और भी कई रास्ते हैं जो आपको इस अनदेखी हालत तक ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी पूरा मौन सुनने की कोशिश की है? बाहर की आवाज नहीं, बल्कि अंदर का मौन। मौन सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि एक जिंदा एहसास है। जब आप इसमें डूबते हैं तो अपने असली रूप के करीब आते हैं। रात में आसमान को देखें तो तारे दिखते हैं, लेकिन तारों के बीच क्या है? एक खालीपन, एक शून्य। यह खालीपन सच में खाली नहीं, बल्कि भरा हुआ है। यह वही अनमैनिफेस्टेड है जो हर चीज में है, पर दिखता नहीं। हम सोचते हैं कि वक्त लगातार चल रहा है, लेकिन क्या यह सच है? वक्त बस हमारे दिमाग की बनाई चीज है। हकीकत तो सिर्फ अभी है। जगह और वक्त दोनों हमारे दिमाग की सोच है। जब आप इन्हें छोड़कर इस पल में आते हैं तो उस अनंत ताकत को महसूस करते हैं जो हर चीज के पीछे छुपी है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जिंदगी क्या है, तो इन रास्तों से गुजरना होगा। अपने अंदर देखना होगा, मौन को सुनना होगा और उस ताकत को पहचानना होगा जो हमेशा से आपके साथ थी, पर आप उससे कभी पूरी तरह मिले नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि रिश्ते हमें खुशी देने की बजाय कई बार दर्द क्यों दे जाते हैं? प्यार की शुरुआत सपने जैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता टेंशन और लड़ाई का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि हम अपने रिश्तों को इस पल में नहीं जीते। हम अपने पुराने अनुभव, डर और भविष्य की उम्मीदें साथ लेकर चलते हैं, और यही हमारे रिश्तों को भारी बना देता है। लेकिन अगर हम इस पल में जीना सीख लें तो हमारे रिश्ते बदल सकते हैं, टेंशन से आजाद और सच्चे प्यार से भरे। रिश्तों को बेहतर करने का पहला कदम है इस पल में आना। जब भी अपने पार्टनर से कोई परेशानी हो तो थोड़ा रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें,
अपने अंदर झांकें और समझें कि यह टेंशन सिर्फ आपकी सोच में है। जब आप इस वक्त में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपके अंदर शांति जागती है और यह शांति आपके रिश्ते में भी नजर आने लगती है। अक्सर रिश्ते प्यार और नफरत के बीच झूलते रहते हैं। कभी लगता है कि हम अपने पार्टनर के बिना नहीं जी सकते और कभी वही शख्स हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्यार शर्तों पर टिका होता है। हम उनसे अपनी खाली जगह भरने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे ना उतरे तो वही रिश्ता दुख देता है। कई बार हम प्यार को एक आदत बना लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई हमें प्यार न करे हम अधूरे रहेंगे। इस खालीपन को भरने के लिए हम बार बार रिश्तों में जाते हैं, लेकिन थोड़े वक्त बाद फिर वही खालीपन महसूस होता है। इस चक्कर से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने अंदर की पूरी ताकत को जानना। जब आप समझ जाते हैं कि आप खुद में पूरे हैं तो प्यार एक जरूरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। अगर आप रिश्तों में सच्चा प्यार चाहते हैं तो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर जागरूक होना होगा। जब आप किसी को सिर्फ इसलिए प्यार न करें कि वो आपको खुश रखे, बल्कि इसलिए करें कि ये आपका स्वभाव है, तो आपका रिश्ता बदल जाता है। जागरूक रिश्ते में न डर होता है न उम्मीदें। ये वो जगह है जहां दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा स्वीकार करते हैं, बिना किसी शर्त के। रिश्ते सिर्फ खुशी या दुख देने के लिए नहीं होते, ये एक गहरा आध्यात्मिक सबक भी हो सकते हैं। जब आप अपने रिश्ते में हर पल जागरूक रहते हैं तो अपने डर और कमजोरियों को समझने लगते हैं। ये आपको आपके असली रूप की ओर ले जाता है। टॉले कहते हैं कि औरतें स्वाभाविक रूप से जागरूकता के करीब होती हैं, क्योंकि वो जिंदगी देने की ताकत से जुड़ी होती हैं। उनके अंदर गहरी संवेदनशीलता और समझ होती है, इसीलिए वो चीजों को गहराई से महसूस करती हैं। अगर इस ताकत को सही रास्ते पर ले जाया जाए तो ये उन्हें आसानी से जागरूकता तक पहुंचा सकती है। रिश्ते दर्द का कारण भी बन सकते हैं और जागरूकता का रास्ता भी। यह आप पर है कि आप अपने रिश्तों को कैसे जीते हैं, बोझ की तरह या एक मौके की तरह जो आपको खुद को समझने और शांति तक पहुंचने में मदद करे। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जिंदगी सुख और दुख के बीच बस झूल रही है? एक दिन खुशी की लहर आती है तो अगले दिन कोई चिंता घेर लेती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएं, जहां ना खुशी की जरूरत हो ना दुख का डर? हम अक्सर चीजों को अच्छा या बुरा, सही या गलत कहकर देखते हैं, लेकिन अगर हम इनसे ऊपर उठें तो समझ आता है कि हर चीज किसी बड़े मकसद के लिए हो रही है। जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे कोई गहरा कारण होता है जो हमें उस वक्त समझ नहीं आता। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो एक पल सोचें, क्या हो अगर यह मुश्किल आपके अंदर कुछ नया जगा रही हो? जब आप चीजों को सिर्फ अच्छा बुरा नहीं मानते बल्कि एक बड़े नजरिए से देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी शांति बसने लगती है। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी चलती है। कभी वो खुद को हीरो समझता है, कभी हारा हुआ तो कभी लड़ता हुआ। लेकिन टॉले कहते हैं कि यह सब दिमाग का बनाया हुआ ड्रामा है। जब आप इस ड्रामे को समझ लेते हैं और इससे अलग हो जाते हैं तो एक गहरी आजादी महसूस होती है। सोचिए, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। जब तक आप उसमें डूबे हैं हर सीन आपको हिलाता है, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि यह बस एक फिल्म है, आप उसे हल्के मन से देखने लगते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप इसे एक ड्रामे की तरह देख सकें तो कोई हालात आपको परेशान नहीं करेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। रिश्ते बदलते हैं, लोग आते जाते हैं, सुख दुख की लहरें आती जाती हैं, लेकिन हम इस बदलती दुनिया में कुछ पक्का ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहीं से हमारी परेशानी शुरू होती है। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार करना सीख लें तो जिंदगी बहुत हल्की लगने लगती है। जब आपको पता चल जाए कि हर चीज बदलने वाली है तो आप न कुछ पकड़ने के डर में रहते हैं न खोने के। कई पुरानी मान्यताओं में जिंदगी की मुश्किलों को एक अंदरूनी सफर माना गया है। ईसा मसीह की जिंदगी में क्रॉस का रास्ता इसी का सबूत है। एक ऐसा रास्ता जो दुख और मुश्किलों से होकर एक बड़े सच तक ले जाता है। जब हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह देखते हैं तो वो हमें तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। हर मुश्किल एक दरवाजा बन सकती है जो हमें अपने असली रूप तक ले जाए। टॉले हमें जो सबसे बड़ी बात सिखाते हैं वो ये कि हम हर पल ये चुन सकते हैं कि जिंदगी को कैसे देखना है। क्या हम हर हाल को लड़ाई की तरह देखेंगे
या इसे सीखने और बढ़ने का मौका मानेंगे? जब आप किसी मुश्किल में हो तो अपने से पूछें, क्या मैं इसे ऐसा देख सकता हूं कि यह मुझे शांति दे? क्या मैं इसे लड़ने की बजाय स्वीकार कर सकता हूं? जैसे ही आप ये चुनते हैं, आपके अंदर एक नई ताकत आती है। आप सुख और दुख से ऊपर एक ऐसी शांति महसूस करते हैं जो किसी बाहर की चीज पर निर्भर नहीं। क्या होगा अगर आपको अपनी जिंदगी से लड़ना ही ना पड़े? क्या होगा अगर असली ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि हार मानने में छुपी हो? जब हम समर्पण सुनते हैं तो लगता है कि यह हारने की बात है, लेकिन असली समर्पण हारना नहीं बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत ढूंढना है। जब आप किसी हालात से लड़ते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन जब आप उसे पूरा पूरा स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपके अंदर बदलाव लाने का रास्ता बन जाता है। सोचिए, जैसे आप नदी में बह रहे हों। अगर आप नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बहाव के साथ चलें तो हल्का और आजाद महसूस करेंगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। जो है उसे अपनाना ही असली समर्पण है। समर्पण का पहला कदम है इस पल को पूरा स्वीकार करना। हम अक्सर अपने अभी को नकारते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ चीजें बदल जाएं तो हम खुश होंगे, लेकिन शांति तब मिलेगी जब आप इस वक्त को पूरा अपनाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो अपने से पूछें, क्या मैं इसे अभी स्वीकार कर सकता हूं बिना कुछ बदलने की चाहत के? जैसे ही आप इसे अपनाते हैं, आपकी अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है और एक नई ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है। जब आप समर्पण करना सीखते हैं तो आपकी ताकत बदल जाती है। पहले आपकी ऊर्जा दिमाग की सोच और चिंताओं में फंसी थी, लेकिन अब वो शांति और मौजूदगी में बहती है। यह बदलाव आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ता है। अचानक आपकी सोच हल्की हो जाती है और आप चीजों को साफ देखने लगते हैं। हमारे रिश्ते हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, सब हमारे काबू में हो। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो समझ आता है कि प्यार का असली रूप किसी को बदलने में नहीं बल्कि उसे वैसे ही अपनाने में है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको परेशान करता है तो अपने से पूछें, क्या मैं इसे बिना लड़ाई के स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इस रिश्ते में बिना उम्मीद के मौजूद रह सकता हूं? जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता अपने आप बदलने लगता है। शरीर की बीमारियां भी हमारे लिए एक आध्यात्मिक मौका हो सकती हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम इसका विरोध करें और दुखी हों, या इसे एक सबक की तरह अपनाएं। जब आप अपनी बीमारी को पूरा ध्यान देकर देखते हैं तो यह आपको अंदर से बदल सकती है। यह आपको अपने शरीर से परे आपकी असली चेतना का एहसास दिलाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता सा लगता है। कोई हादसा, कोई नुकसान या कोई ऐसी बात जो हमें हिला दे। लेकिन टॉले कहते हैं कि यही पल हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब कोई मुश्किल आए तो हमारा पहला रिएक्शन होता है लड़ना, गुस्सा करना या टेंशन लेना। लेकिन अगर हम इसे पूरा स्वीकार करें तो यह हमारी सोच को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। ईसा मसीह की कहानी बताती है कि सबसे बड़ा दुख भी एक आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता बन सकता है। टॉले कहते हैं कि जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं तो वो हमें तकलीफ नहीं देता बल्कि एक नई शांति की ओर ले जाता है। आखिर में समर्पण की सबसे बड़ी बात यही है, आप हर पल ये चुन सकते हैं कि किस रास्ते जाना है। क्या आप लड़ाई, चिंता और दुख के रास्ते पर रहना चाहते हैं या शांति और स्वीकार के रास्ते पर? जब भी कोई मुश्किल आए अपने से पूछें, क्या मैं इसे पूरा स्वीकार कर सकता हूं? जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर एक नई आजादी जन्म लेती है। आप महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रही है। टॉले का संदेश साफ है, समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जिंदगी से लड़ना बंद करते हैं तो जिंदगी खुद आपको उठा लेती है। क्या आप इस शांति को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नाउ का सफर। एक ऐसा रास्ता जो हमें सिखाता है कि असली खुशी और शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यह किताब हमें बताती है कि इस पल में जीना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हर सांस, हर पल हमें मौका देता है कि हम अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलें और सच्ची आजादी को महसूस करें। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस किताब से क्या सीख मिली।
फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस पल को जियो, खुश रहो और अपने अंदर की शांति को ढूंढो। नमस्ते।